शक्ति कपूर जी आ चुके हैं और वो भी अपनी ही तरह से लता दीदी को याद कर रहे हैं। क्या क्या मेमोरीज है लता दीदी के साथ की आपकी? सबसे पहले तो आ, मैं इधर नहीं था जब ये सब हुआ। और उससे एक दिन पहले मैं बहुत खुश था कि मेरी बेटी उनको मिल के आई, हॉस्पिटल गई थे मेरी बेटी और मेरी वाइफ। क्या है कि मंगेशकर फैमिली एंड कोल्हापुरी फैमिली दे द फर्स्ट कजन्स। मैं तो एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि जब मेरी शादी हुई, और सबको मालूम है कि मेरी बीवी ने एक बहुत शरीफ आदमी से शादी की, तो घर वाले मान नहीं रहे थे, पर हमने शादी कर ली। हमारा एक कहानी है प्यार की। तो मेरे पिताजी दिल्ली में थे, उन्होंने बोला हम लोग जबकि दोनों फैमिलीज़ के माता पिता नहीं थे, लेकिन हमने शादी कर ली। तो मेरे पिताजी ने बोला कि दिल्ली आओ। तो हम दिल्ली गए आशीर्वाद लेने। मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम मेरे फादर को मिल रही है, और मेरे फादर बोल रहे बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है। और बातों बातों में मेरी वाइफ ने बोला कि लता जी के मंगेशकर फैमिली, उनके फादर पद्रीनाथ कोल्हापुरी जी एक म्यूज़िक गुरु हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, और इस फैमिली से हम लोग आते हैं। तो मेरे फादर खड़े हो गए, उन्होंने जब लता जी का नाम सुना तो मुझसे बोले कि आज तू एक्टर बन गया, स्टार बन गया, बहुत पैसा कमा रहा है, नाम है तेरा, लेकिन इससे बड़ा नाम तेरा नहीं हो सकता कि तू उस ख़ानदान में तूने शादी की है जहाँ लता जी और आशा जी, उषा जी, मंगेशकर फैमिली का रिलेशन है, और तेरे ससुर जी पद्रीनाथ जी म्यूज़िक गुरु हैं। मतलब हमारी फैमिली के लिए और तेरे लिए इससे ऊंची बात नहीं हो सकती। तो इस हिसाब का रिगार्ड मेरी फैमिली में, लता जी का जब नाम सुना मेरे पिताजी ने, उन्होंने उनके कुछ गाने गाने शुरू किए। मेरी बीवी बहुत अच्छा गाती है, नेचुरली ये फैमिली ऐसी है। अब देखिए, श्रद्धा ने ज़िंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूज़िक की, मेरे बेटे ने नहीं ली है। हालांकि मेरी बीवी ने तो अपने पिताजी से ट्रेनिंग ली है, और उसने बचपन में बहुत गाने गाए हैं। यादों की बारात का जो बचपन का गाना है वो मेरी वाइफ शिवांगी ने गाया है। पर आई वाज शॉक्ड कि श्रद्धा कपूर 7-8 फिल्मों में गाने गा रही है। जब पहली मर्तबा उसने बोला कि पापा, मुझे बापू बुलाती है, कि बापू मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया, मैं दिल्ली में था। मैं कहा डोंट जोक यार। कहती गा के सुनाऊँ? मैं कहा यार कम ऑन। जब उसने गाया मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर मेरे बेटे ने एक फिल्म के लिए गाना गाया, मेरी वाइफ इतना अच्छा गाती है। तो ये चीज़ें जो है ये पूरी फैमिली में है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आई यू नो गॉट मैरिड टू अ फैमिली विच इज़ सो हाईली रिस्पेक्टेड। बद्रीनाथ कोल्हापुरी जो मेरे ससुर जी हैं, जब उनका इंतकाल हुआ, उनके नाम पे जूस स्कीम में एक सड़क उनके नाम पे लिखी गई। तो आई एम वेरी प्राउड। नेचुरली कि दिल तो टूटता है कि लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, एंड माई हार्ट गोज़ टू द फैमिली। आशा जी इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आशा जी, आशा जी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। आशा जी का बेटा जो उसकी बेटी है वो श्रद्धा की बहुत अच्छी सहेली है, और गॉड ब्लेस हर। मेरे ख्याल से वो भी एक कल की बहुत बड़ी सुपरस्टार है वो लड़की। बट आई एम हियर in your channel just to tell the world that we've lost an angel, a goddess of music, and मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, our heart goes to their family. Lata ji used to come to all the small festivals in the family. So you see, मेरे बच्चों को जो एक संस्कृति मिली है, एक दोनों बच्चे मेरी पूरी पूजा मंदिर में कर सकते हैं, वो सब संस्कृति इस फैमिली से मिली है। गणपति, दिवाली, होली, और जो पूजा और एक सोचने का विचार, मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में बेटे को भी बोलता हूँ कि मराठन अगर तू शादी करेगा ना तो मराठन को ढूंढना यार, ऐसी धर्म पत्नी नहीं है। मैं पंजाबी, मैं दिल्ली का हूँ, बट वाइफ्स
and the culture these people have is amazing. And they learned a lot from लता जी. मेरी फैमिली जो है, मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट हुआ है, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी क्लोज टू लता जी एंड आशा जी. बहुत ज़्यादा वो लता जी के करीब थे. ये लोग साथ में खाने बनाते हैं, एक दूसरे के घर खाना लेके जाते हैं और वहाँ से खाना आता है. आशा जी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग. लता जी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग. और हंसती रहती है, बहुत सिंपल. और मेरे साथ तो ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, इतना काम इंडस्ट्री में करने के बाद जब भी कोई बड़ा स्टार मेरे सामने आता है, मैं जब भी मिस्टर बच्चन के सामने भी शूटिंग करता हूँ, हालांकि इतनी फिल्में साथ में की हैं, दिलीप कुमार साहब के साथ की हैं, सबके साथ काम किए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि मैं दिल्ली से नया नया आया हूँ और ये स्टार मेरे सामने खड़ा है. वैसे मैं लता जी को देखता था कि लता जी हैं, लता जी हैं, लता जी हैं, और मैं भूल जाता था कि मैं इस इंडस्ट्री का मैं भी हूँ. तो ऐसा लगता था मैं उठ के बोलूँ एक ऑटोग्राफ दे दो. तो मैंने बहुत तस्वीरें खिंचवाई जो मेरे हॉल में हैं, और बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं, गले मिलते हुए हैं, और मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया. मुझे जमाई बोलते थे, हमारे घर का जमाई. जमाई तो मुझे पूरा महाराष्ट्र बोलता है कि हमारा जमाई है. तो मतलब these are lovely moments, whenever these people, all of us meet. तो मैं मराठी उतनी अच्छी जानता नहीं हूँ, लेकिन जब ये लोग मराठी में बात करते हैं, तो आप भी कुछ मराठी हाँ, मला मराठी माहीत नाही. तो मैं सुनता हूँ. लता जी को सुनने के लिए ना थोड़ा कान यूँ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत आहिस्ता से बोलती है, और ऐसा लगता है कि साक्षात कोई भगवान बोल रहा. बहुत आहिस्ता, धीमी धीमी, और ज़बान बहुत साफ़ होती है इन लोगों की, और कल्चर बहुत अच्छा है. मैं बोल रहा हूँ कि यही इनका जो पूरा संस्कृति और इनकी सोच मेरे परिवार, मेरे बच्चों में आई है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि माई चिल्ड्रन टुडे देर इन द फिल्म इंडस्ट्री, बट दे थिंक वेरी सिंपल. वी हैव अ वेरी सिंपल लाइफ इन द हाउस, एंड ऑल थैंक्स टू मंगेशकर्स and Kolhapurians. My father-in-law, amazing in music. He is directly related to Lata ji, and even Padmani, she sings very well. मेरी छोटी साली तेजस्विनी. आपने कभी गाना ट्राई किया कि नहीं? पूरा परिवार, पूरा फैमिली वो बोलते हैं ना कि गाने के मैं गाता हूँ कभी कभी, कभी टूटे फूटे खा लेता हूँ, पर इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ. And I was genuinely very shocked when I heard my son singing for a film. तो ये तो लड़कियों की आवाज़ हो गई, बड़ी मीठी है. श्रद्धा ने तो प्रूव कर दिया. She was nominated also for some songs of hers. But coming from my son, I was shocked. Very professionally, he sang for a film called Yaram. And my wife is amazing. She sings very, very well. My साली पद्मनी, she sings very well. जो तीसरी साली है तेजस्विनी, उसको मैंने सुना नहीं है, वो शायद थोड़ी सी आवाज़ में हिले लिए. And my heart goes to Lata ji and Asha ji and the entire family. We are always there next to you, and I'm very happy that you guys invited me here to give my condolences. God bless. वो तो हमेशा जिंदा रहेंगी, उनकी आवाज़ अमर है. बस God bless the family. कोई एक सॉन्ग अगर आज चुनना हो तो उनका मेरे कोई वतन फेवरेट? के ज़रा वो कौन सा गाना था, ऐ मेरे वतन, वो गाना मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे बहुत होता है कि कितने दिल से एक आवाज़ ऐसी लगती है कि भगवान अगर दे सकता है किसी इंसान के शरीर में ऐसी आवाज़, तो वो शरीर तो बहुत ही महान होगा. लता जी के सब गाने कहाँ हैं, बहुत बहुत अच्छे गाने हैं. और इट्स ब्यूटीफुल that she left a lot of good music for us. God bless her.